जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो गोपाल सेठी अंकल जी का है और अंकल जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये सुंदर सत्संग हम अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूँगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थी जिनमें तपेदिक रोग के कीटाणु थे। अतिशीन काया और तीव्र वज्यों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे। उदर का नासूर, पित्ताशय की पथरी, अर्थवृद्धि, गर्भाशय के रोग आदि। हमने हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर पर नए रोग प्रकट होते रहे। 1987 से 1999 की अवधि में उसकी 5 बड़ी शल्य क्रिया हुई। उसकी भूख समाप्त हो चुकी थी और वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उसकी श्रवण शक्ति आदि रह गई थी। ऊपर से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उसका जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे समय में गुरुजी के रूप में ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई। उनके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया और 20 फरवरी 2000 को उनके प्रथम दर्शन हुए। संगत के पहले दिन ही शांति की प्राप्ति हुई और हम आश्वस्त हुए। चिकित्सकों के अनुसार मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाला भोजन निषिद्ध था। उसे 8 बजे से पूर्व भोजन करना होता था। संगत में गुरुजी ने 9 बजे उससे मुट्ठी भर शुद्ध देसी घी से बना हुआ कड़ा प्रसाद दिया और 1 घंटे के उपरांत हमने लंगर किया जिसमें मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि होने वाली यातना को वह कैसे सह पाएगी। घर पर 7 बजे भोजन करने पर भी वह व्याकुल रहती थी और आधी रात तक उसे नींद नहीं आती थी। परंतु उस दिन 20 फरवरी को घर पहुंचकर वह मानो घोड़े बेचकर सो गई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही है। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, उनका प्रसाद और लंगर करते ही उसके सब रोग विलीन हो गए। उसे शरीर में एक अद्भुत स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। यह वही थी जिसे अपनी कमज़ोर श्रवण शक्ति के कारण फ़ोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। 18 वर्ष की वेदना 18 दिन में समाप्त हो गई थी। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरुजी को कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वह तो सदा विरिष्ट कर रहे हैं। हम योग्य होने पर ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। इन महापुरुषों के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप लेती है और त्याग देती है। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, तुम समय सर नहीं दयाला, मोह सम सर पापी। मेरी पत्नी को दूसरी शल्य चिकित्सा उपरांत मैंने उससे परिहास किया था कि वह अपने शरीर पर जिप लगवा ले, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया का सुझाव देते हैं। एक दिन संगत में जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था, गुरुजी ने मुझे यह बात भी बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपनी पत्नी से अपनी आपसी वार्ता में 10 वर्ष पूर्व किया था। गुरुजी की सर्वज्ञता कभी कभी अचानक प्रकट होती है। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उनकी अत्यंत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि यह कैसे संभव है। उसी समय मुझे आभास हुआ यह बचपन से शिव को पूजती रही है और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई है। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी ने सब भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी को नव जीवन प्रदान दिया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अधिक भाग्यशाली है।
वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद है। यह संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है। यह हमारा सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विनती है कि सबको उनके क्लेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको विधेश्वर संहिता का पहला अध्याय सुनाएंगे। पाप नाशक साधनों के विश्व में प्रश्न, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्यम मंगलम है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और सहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन में चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्य में प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, है सर्वज्ञ विद्वान रोमहंस जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण वेदा प्राप्त किए हैं। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरंतर नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तथ्य का वर्णन करें, जिससे हमारी तत्पूर्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसी ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरे की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के पति आस्तक होंगे, हिंसा करेंगे, मुख्य नास्तिक और पशुबंधु हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्णन आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्णन और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्णन सक्रियता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षरण होगा, स्वास्थ्य और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मत से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और भ्रा ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसगी, पापी और वह विचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे श्रुद्धों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संसार भ्रष्ट होकर कुमार्ग, धनोपार्जन पर्याय होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। श्रुद्ध अपना धर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यस्त घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु लोग होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्षणों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेगी, मलिन भोजन करेगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार है, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरे को सुखी करता हुआ स्वयं ही चिंता अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का
हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महान मुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। संगत जी, आज का अध्याय यही समाप्त होता है और दूसरा अध्याय हम आपको कल के सत्संग में सुनाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।